वहीं रांची लोकसभा सीट से इस बार कांग्रेस ने पूर्व सांसद सुबोध कांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय को मैदान में उतारा है और बीजेपी के मौजूदा सांसद और प्रत्याशी संजय सेठ के खिलाफ दांव खेला है। वहीं न्यूज स्टेट बिहार झारखंड से एक्सक्लूसिव बातचीत में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहा कि कोई कांटे की टक्कर नहीं है, क्योंकि इस देश में सिर्फ आश्वासन की राजनीति की जा रही है, लेकिन हम रांची लोकसभा क्षेत्र के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और हमारी बेटी यशस्विनी लगातार लोगों से उनकी समस्याओं से वाकिफ हो रही है। देखिए कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय से हमारे संवाददाता सूरज कुमार की खास बातचीत। रांची लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस ने अपनी कैंडिडेट दे दी है और वो भी है पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय की बेटी। और लगातार डोर टू डोर लगातार ये भी कैंप कर रहे हैं फील्ड में। रांची लोकसभा सीट से कई बार सांसद भी रह चुके हैं, केंद्रीय में मंत्री रह चुके हैं। सीधे बात करते हैं सुबोध कांत सहाय जी से। सुबोध जी, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? क्योंकि कई चीज़ें खुलकर सामने भी आई थी, लेकिन अब अल्टीमेटली टिकट आपकी बेटी को मिल गई है। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है क्षेत्र में लोगों की? भाई, हमारा जहाँ तक सवाल है तो हम तो 5 साल काम करने वाले में से रहे। कभी आज तक दरवाज़ा बंद हुआ नहीं और क्षेत्र से हम कभी अलग हुए नहीं। राष्ट्रीय राजनीति में 78 से करता हूँ और 78 में पहली बार विधायक बना, तो कभी हमने क्षेत्र छोड़ा नहीं और कभी राष्ट्रीय राजनीति से मुंह मोड़ा नहीं। तो ये दोनों चीज़ों का समागम जो है वो एक 4-5 दशक का ये है। अभी भी मैं साल भर से सघन रूप से लगे हुए थे, तो क्षेत्र तो रिस्पॉन्स करने के लिए तैयार बैठा हुआ था। अब उसको एक युवा चेहरा मिला है और वो भी यही जिसको बहुत डाउन टू अर्थ रही है बच्ची हमारी, तो बाप के हैसियत से जो जिम्मेदारी है वो भी है और पार्टी के जो जिम्मेवार व्यक्ति होने के नाते नॉट ओनली रांची बट खूंटी, लोहरदगा, ये तमाम इलाके में मैं घूम रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा माहौल है और जुमलों की राजनीति और जुमलों का जो गारंटी लोग समझ गए हैं। तो इसलिए कितना हद तक हम अंदर जा सकते हैं लोगों के बीच में, वही चुनौती है जो यूथ कांग्रेस के साथ ही आज बैठे थे उनके सामने हमने रखा है। यशस्विनी को लेकर क्षेत्र में किस तरह से लोगों का आपको समर्थन मिल रहा, सपोर्ट मिल रहा है? क्योंकि लोगों ने कभी नाम नहीं सुनी थी, कभी देखा नहीं था, क्योंकि इनका जो कैरियर कहीं और रहा है, लेकिन अचानक पॉलिटिक्स में आ जाना, इसका कितना बेनिफिट मिलेगा? बताऊँ, पिछले 1 साल से वो हर प्रखंड के सम्मेलनों में जाया करती थी। क्या जाती थी ना, तो इसलिए चाहे वो सोनाहातू हो, चाहे सिल्ली हो, चाहे चीचागढ़ हो, सब जगह गई है। बट उस वक्त उसके दिमाग में कोई चुनाव का नहीं था। अब सोनिया जी का ये है कि वो पॉक्सो पे काम करती थी, वो चाइल्ड एंड वीमेन एट्रोसिटीज़ के खिलाफ अपना कॉर्पोरेट कैरेक्टर छोड़ करके एनजीओ में काम कर रही है, तो इसको जानती थी थोड़ी बहुत, इसलिए उन्होंने उसका नाम प्रपोज कर दिया। जब सोनिया जी ने प्रपोज कर दिया तो हम अपना कोई बहस का मुद्दा हो ही नहीं सकता है। बहुत प्रदेश के लोगों ने कहा कि नहीं सुबोधी कांत चेहरा है, लेकिन नथिंग डूइंग, सोनिया जी ने कह दिया है तो खड़गे साहब ने भी उसी को ओके कर दिया। लेकिन सुबोध कांत सहाय का नाम आ रहा था, अचानक सुबोध कांत सहाय का नाम ना आना, इसके पीछे वजह क्या है? ये बताया आपको ना कि यंग सोच वाले लीडरशिप का हंटिंग कांग्रेस पार्टी में है और कांग्रेसी पार्टी ये काम कर सकती है जो एक 27 साल के बच्ची को लोकसभा का टिकट दे रही है। तो जब उस लेवल पर प्रपोजल आ जाए कांग्रेस प्रेसिडेंट और सोनिया जी के लेवल पे, तो फिर सुबोध कांत कहाँ रहेंगे? चलिए आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त बहुत कम है, क्योंकि आपको फील्ड में भी जाना है, लेकिन एक तरफ मोदी की गारंटी, मोदी के तमाम विज़न को लेकर भाजपा के जो कैंडिडेट है वो जनता के बीच जा रहे हैं। सभी 14 लोकसभा सीटों में वो जीतने की बात कह रहे हैं। चूँकि आप कांग्रेस के पुराने नेता भी है, फाउंडर मेंबर है और कई बार केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, तो क्या लगता है कि इस बार 2024 का चुनाव झारखंड में इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? इंडी गठबंधन हो चाहे इंडिया गठबंधन हो। जो मैं देख रहा हूँ बयार 2019 था, उस वक्त भी हमने
4.5 लाख वोट के करीब लाया था, जब 7 लाख वोट हो रहे हैं। आप देख रहे हैं चुनाव का जो पैटर्न देख रहे हैं, दो फेज का चुनाव हुआ है, उसका जो पैटर्न देखिए, तो झारखंड में ये 12 सीट बीते हैं, शायद 2 भी रख पर रुक जाए तो काफ़ी है। अच्छा, आपके जो साथ में जो सहयोगी पूर्व सांसद रह चुके हैं राम टहल चौधरी, जिन्होंने कुछ दिन पहले कांग्रेस का दामन थामा था, लेकिन अब वो इस्तीफा दे दी। वो कह रहे कि हम कांग्रेस का झंडा ढोने नहीं आए, यानी उनकी मंशा थी कि हमें रांची लोकसभा सीट से टिकट मिले। देखिए, नाराजगी है तो कहीं ना कहीं वो तो डायमेंस करेंगे ही। देखिए, अगर उनके मन में कोई बात है, लेकिन यहाँ पे प्रभारी आए हुए हैं, प्रभारी ने बहुत साफ तौर पे कहा कि उनके ज्वाइनिंग के पीछे कभी उनसे नहीं कहा गया था कि आपको रांची से टिकट मिलेगा, कभी भी नहीं। ये कोई मन में कांग्रेस के प्रति गुस्सा रखने का कोई ताल्लुक। अब उन यहाँ रांची आने के बाद हमारे लोगों ने उनका स्वागत बात किया, हमारे लोगों ने, सब ने, क्योंकि पार्टी को एक नेता मिल रहा था और राम टहल चौधरी जी नेता है, इसमें कोई बहस नहीं है। अब हम जैसे सोनिया जी ने हमें संसदीय राजनीति से इस बार जो है हटा दिया, तो हम क्या करें? तो ऐसे में आदमी को उतावला होना नहीं चाहिए। राजनीति तो जो है पितमर्रू काम है। अगर आपके मन में वो है कि तत्कालिक उसका मिल जाए, कांग्रेस ने आपसे वादा नहीं किया था, आपके लोगों ने आपको ज़रूर सोचा कि इनको टिकट मिलना चाहिए। आपको कहना चाहिए कि हम आए हैं इस लड़ाई को, जिसने आपको बेइज्जत किया था भाजपा ने, आज उसके खिलाफ एक देशव्यापी लड़ाई है, इस लड़ाई का पार्ट बनिए आप। झंडा कौन ढोता है यार? जो नेता है वो नेता रहता है, आपको तो कंधे पे लोग ढोएंगे यहाँ, बशर्ते कि आप 2 कदम कांग्रेस के डगर पे तो चलिए। भाजपा के जो कैंडिडेट है संजय सेठ, अब उनके सामने एक युवा चेहरा अब फाइट करते हुए नजर आएंगे। देखिए, संजय सेठ जी को कांग्रेस, ये संजय सेठ जी मूलतः मोदी जी के हवा पे थे। कहा ना कि 4.5 लाख में हम 2 बार एमपी बन चुके हैं, तीसरा बार में उनको 7 लाख वोट आ गया। क्या खेल था? तो इसीलिए इस बार जो 5 साल के में 5 साल में कहीं नज़र नहीं आए। बहुत सारे कार्य हो सकते हैं उनको विश्वास है कि मोदी जी फिर नैया पार करा देंगे, लेकिन काठ की हांडी दोबारा नहीं चलती। बिल्कुल, ये पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय और रांची लोकसभा से कई बार सांसद भी रह चुके। अब इनकी बेटी यशस्विनी अब रांची लोकसभा की प्रत्याशी है। अब एक तरफ संजय सेठ तो दूसरी तरफ यशस्विनी की सीधी टक्कर रांची लोकसभा सीट में देखने को मिलेगी। अपने वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सूरज, न्यूज़ सेट, रांची।